कहाँ होता है आत्माओं का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बात बच्चों को समझाते हुए ये नाटक है सुख और दुख का, इस समय सब नाटक नाटक को कहा जाता है। जो रचयिता बात और उसकी रचना को न जाने, रचयिता बात कौन है और उसकी रचना कौन है, कौन है रचयिता बात कौन है, कहेंगे हिंदी। अरे 5 करोड़ मनुष्य आत्मा ही है, कीड़े मकोड़े तक पक्षियों की आत्मा भी हिंदी है, तो पता कैसे चलेगा कौन सी आत्मा रचयिता बात है। और फिर बिंदु को रचयिता कहेंगे, आत्मा स्वरूप में जो बिंदु है वो अजर और अविनाशी है, या रची जाने वाली है, समाप्त होने वाली है, तो अजर और अविनाशी। तो आत्माओं के बाप को, बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप को कोई रचयिता नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्माएं अविनाशी है, उनका विनाश ही नहीं होता, तो रचने का सवाल कहाँ पैदा होता है। तो किसका रचयिता है, नई शक्ति का रचयिता, ब्राह्मणों की नई दुनिया का रचयिता है। इसका कारण होगा या निराकार होगा, जरूर ब्राह्मण साकार है तो ब्राह्मण का रचयिता भी साकार होगा। शक्ति साकार है तो साकार शक्ति का बाप भी साकार है। तो ज्योति बिंदु बाप एक मनुष्य शक्ति का जो बीज है, जिसे आदम कहते हैं मुसलमान लोग, अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, हिंदी लोग उसको आदिदेव कहते हैं, और जैनी लोग उसको आदिनाथ कहते हैं। है एक ही शक्ति का आदि पिता, मनुष्यों का पिता, उसमें वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु से प्रवेश करता है और प्रवेश होकर के प्रकट होता है। जब तक वो प्रवेश न हो तब तक आदि पिता भी प्रकट नहीं हो सकता, और आदि पिता के बगैर कि वो ज्योति बिंदु की पहचान भी किसी को नहीं हो सकती। ये अनादि अविनाशी प्रवृत्ति है किसकी, मनुष्यों के पिता की और परमात्मा की। एक है भोक्ता और एक है अभोक्ता। सब नास्तिक हैं, उस रचयिता बाप को कोई नहीं जानता। जो रचयिता निराकार बाप इस शक्ति पर साकार में रह करके निराकारी से उसका पाठ बन जाता है। निराकार का मतलब ये नहीं बिंदु, निराकार का मतलब निराकारी स्टेज में रहने वाला, निराकारी स्टेज की यादगार है शिवलिंग, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए उनकी प्रकार में, इसलिए नहीं दिखाए। ये ऐसी स्टेज उसने बुद्धि के धारण की, कर्मेंद्रियों का भान उसको नहीं रहा। अगर कर्मेंद्रियों शरीर में से हटा दी जाए, नाक आंख कान हाथ पांव आदि अलग कर दिए जाए, तो क्या बचेगा, लिंग ही बचेगा ना, लिंगाकार रूप ही तो बचेगा। इसलिए जगन्नाथ के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में गोल काली लकड़ी दिखाते, उसमें आंख नाक कान बना देते। वास्तव में वो लिंगाकार स्वरूप इस बात की यादगार है कि परमात्मा निराकारी स्टेज को धारण करने वाला है। इसलिए शिवलिंग में बिंदु भी दिखाते हैं। सोमनाथ के मंदिर में बिंदु की यादगार क्या थी, हीरा, तो हीरा है शिव ज्योति बिंदु की यादगार, और लिंग है साकार स्वरूप की यादगार। जो पुरुषार्थ करके ऐसा स्वरूप धारण करता है, ऐसी स्थित धारण करता है जो निराकारी से संसार में प्रकट हो जाती है। तो सब नास्तिक है, तो रचयिता बात को कोई नहीं जानते और उसकी रचना को भी नहीं जानते। आपन एक तो बात को नहीं जानते, दूसरा कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है या एक व्यापी है,
संसार में वो एक व्यापी होकर के प्रत्यक्ष होता है, यह सर्वव्यापी होकर के प्रत्यक्ष होता है, वर्षा देता है। एक व्यापी होकर के संसार में आकर के वर्षा देता है सुख शांति का। फिर क्या बुलाती भी है परम पिता परमात्मा, जो भी दुखी है, ये बीच भी इस समय पर गाया हुआ है। कौन सा सूर्य आकाश कौन से समय पर गाया हुआ है? जब से सब नीचे स्टेज में गिरे हुए, सब पतित स्टेज में अपने को अंदर से अनुभव करते हैं, बड़े से बड़े पवित्र रहने वाले सन्यासी भी क्यों हैं, लेकिन वो भी अंदर से फील करते हैं कि हम वास्तव में पावन देवता नहीं है, हम भी अपवित्र। बच्चे की क्या भूल हुई है, जो बात को भूले हुए हैं। गीता का भगवान जिसने सहज राज्य सिखलाया, अनाथ को सनातन बनाया, उनको नहीं जाना जाते भी नहीं। वो अनाथ को सनातन बनाने वाले, अनाथ को सनातन भारत को ही बनाते, भारत ही सनातन बनता है और भारत ही अनाथ बनता है। भारत सदा सुखी था, प्योरिटी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, गृहस्थ आश्रम। भारत महान पवित्र था, बहुत प्योरिटी थी। गाते भी 16 कला संपन्न सबसे अंदर विचारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये अनाथ बन गए, उनको पता ही नहीं है अहिंसा अहिंसा किसको कहा जाए। वो समझते हैं गौ आदि को मारना कोई हिंसा है, तो जानवर गौ को मारना कोई हिंसा है क्या है? कौन सी गौ को मारना हिंसा है? गौ शास्त्र में किसको कहा गया? जानवर गौ को भी कहा गया नहीं, गौ कहा जाता है सीधे साधे प्राणी। कौन सा सीधा साधा प्राणी? जिसके शरीर में सब देवताओं का निवास बताया जाता है। कहते हैं गौ की पूंछ पकड़ करके देवता स्वर्ग में चढ़ गए, तो पूंछ कौन दिए? बेअभिमानी की पूंछ है, उस बेअभिमानी की पूंछ में जितने भी पुरुष होते हैं वो सब दुर्योधन के साथ उसका पाठ बजाने वाले होते हैं। वो उसको गौ का आधार लेते ऊंची स्टेज में जाने के लिए, नहीं तो वो ऊंची स्टेज में जा नहीं सकते। शक्तियों का आधार लिए बगैर वो साथ में सीखा पर नहीं आ सकता। इतने सीखे नहीं बन सकते जो देह अभिमान को जलाए गए और पांडव पक्ष बन गए। वो पद ही जला सकते हैं जब कि ध्रुव पद पाने वाली दो कभी उनके साथ दे। तो कहा है कि शक्तियों के द्वारा परमात्मा शिव इस संसार में प्रकट होकर शक्तियों के द्वारा ही सारा कार्य संपन्न करता है। क्यों? पांडवों के द्वारा क्यों नहीं? शक्तियों से सड़क का गेट क्यों खुलवाया? शक्तियां सड़क का द्वार खोलने के लिए तो क्यों नहीं? कहते हैं तो ब्रह्मा द्वारा सड़क के गेट खुलवाता है, तो पुरुष रूपधारी ब्रह्मा के द्वारा या जो प्रैक्टिकल स्वरूप है ब्रह्मा उसके द्वारा। ब्रह्मा ना बड़ी और माँ मानो माँ, ब्रह्मा माने बड़ी। दाढ़ी मुख वाले ब्रह्मा का स्वरूप तो गाय पूजन नहीं होता, गाय है पूजन नहीं होता, लेकिन जगदम्बा का पूजन होता है। मुरली में बोला है ये ब्रह्मा ही जगदम्बा। तो दाढ़ी मुख वाला जगदम्बा है क्या? दाढ़ी मुख वाला जगदम्बा होता तो उसकी पूजा होती, मंदिर बनती, मूर्तियां बनती, लेकिन नहीं। वही दाढ़ी मुख वाला ब्रह्मा कभी छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करता और साक्षात जगदम्बा के रूप में संसार में प्रकट होकर वो जगदम्बा भी आदि शक्ति है, आज रचना है परमात्मा बाप की। उस जगदम्बा को परमात्मा बाप तो विश्व की बादशाही का वर्तन और जगदम्बा से सब बच्चों को मिलता है। तो जगदम्बा ही निमित्त बनती है, शक्तियां ही निमित्त बनती है, तो ऐसा देश नहीं होती, कोई पुरुष निमित्त नहीं बनता।
तो समझते हैं तो गौ आदि को मारना हिंसा तो कौन सी गौ की बात है? कामधेनु गौ कहा गया है तो कोई जानने गौ की बात है क्या? नहीं, भारत की कन्याएं माता है उनको भी गौ कहा जाता है। विदेशों की कन्या माताओं को गौ नहीं कहा जाता। कहीं क्यों नहीं कहेंगे कि गौ की एक विशेषता होती है गौ के स्वभाव की कि जिस खूंटे को उसको बांध दिया जाए जीवन भर उसकी खूंटे से बंध गए। तो भारत की कन्या माताओं की विशेषता है कि अपने जीवन में जिस खूंटे को उसको बांधा गया सारा जीवन वहां बिताती और विदेशी कन्या माता ऐसा पार्ट नहीं बजाती। बांधो तलाक देने की कथा, डाइवर्स देने की कथा, एक दूसरा को ठीक है तो उनको गौ नहीं कहेंगे। विदेशी नदियों में कोई स्नान नहीं करता है, विदेशी नदियों को पतित पावनी नहीं कर लिया जाता। उनकी नदियों को पतित पावनी कहते हैं, भारत की नदियों को पतित पावनी कहते हैं। तो कोई जल नदी की बात नहीं है, जानवर गौ की बात नहीं है, उस गौ के मारने की हिंसा की बात नहीं है। कौन सी गौ की मारने की हिंसा की बात है? चैतन्य में गौ है, गौ काल कन्हैया की गौएं कही जाती है। उन गौओं को जो हिंसा करता है कौन सी हिंसा? काम कटारी की नैन बाणों से मारता है या वाइब्रेशन से मारता है, गंदे वाइब्रेशन फैलाकर अथवा करबंदियों से कर्मणा से कोई भी कर्म करता है तो इसको क्या करेंगे? गौ घात करने वाला, गौ की हिंसा करने वाला। आप कहते एक दो पर काम कटारी चलाना ये बड़ी भारी हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बनता है। क्योंकि भारत में तो कितना भाव होता है, भावना होती है, श्रद्धा होती है। ऐसे श्रद्धा विश्वास वाले भावना वाले देश में परमात्मा आते हैं, लेकिन रावण क्या हाल बनाए देता है? भगवान के आने के बावजूद भी रावण ऐसा विकराल रूप मायावी रूप धारण करता है तो क्या बुझाई देता है? तो भगवान को फिर से बुलाते कि आकर के फिर से पतितों को पावन बनाए। बात कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है ये दे अभिमान। रावण तो 5 विकारों का पुतला कहा जाता है, वो नंबर 1 दुश्मन है या उससे भी कोई नंबर 1 दुश्मन है? 5 विकारों का बाप कौन है? रावण का जब चित्र बनाते हैं तो उन पर गधे का चित्र बनाते हैं और नीचे 10 सिर दिखाए जाते हैं, 5 पुरुषों को 5 स्त्रियों को। तो जो गधे का सिर है वो क्या है? बे अभिमान। जैसे गधे में बे अभिमान होता है, उसको कितना भी नहलाओ धुलाओ लेकिन जहाँ धूल देखेगा बात से देख गया तो बे अभिमान की धूल में लौट जाने वाला है। तो ये बे अभिमान है 5 विकारों का बाप। अगर ये बे अभिमान ना है तो 5 विकार पैदा ही नहीं होते। जिन्होंने अनाथ बनाया है ये 5 विकार हैं और इनका मूल है बेअभिमान, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं। बात समझते हैं ये भारतवासी बच्चों सचिव में तो तुम तनाव थे, इतने सुखी थे। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, नरक से चला गया ना, स्वर्ग गया माना नरक की दुनिया से चला गया। तो समझना चाहिए कि भारत इस समय नरक है। जब कहते हैं स्वर्ग पधारा तो कहाँ से स्वर्ग पधारा? नरक से स्वर्ग पधारा। लेकिन भक्ति मार्ग में कुछ तो कहावत होती है, न समझते हैं कि ये दुनिया नरक है और न ये समझते हैं कि स्वर्ग का है। वो तो ऐसे ही कह देते हैं
वास्तव में जानते तो है कि आत्मा सही छोड़ करके देश जन्म लेती है कि कोई स्वर्ग का भी जन्म लेती है। नरक में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? नरक। और स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में का रिजल्ट लेंगे। मरने का मतलब क्या हुआ? मरने का मतलब ये हुआ संगम की दुनिया में जो जीते भी मरते हैं वही शरीर रहते अनुभव कर सकते हैं कि हम कैसी दुनिया में बैठे संगम की सड़क का अनुभव करेंगे, बाप के दर्शे का अनुभव करेंगे। अगर देह अभिमान से मरते नहीं है, इस देह और देह के संबंधों की दुनिया से अपने को मारा नहीं, उसमें जीवित है, तो कभी भी कितना भी ज्ञान ले ले, लेकिन वो उनका ज्ञान रावण का ज्ञान हो जाएगा। अपने को सुख शांति में अनुभव नहीं कर सकते। कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाए, दुनिया की नजरों में चाहे भले ही कितने बड़े महारथी माने जाए, लेकिन अंदर से उनको सुख शांति नहीं मिलती। भारत में कहावत है स्वर्ग का भारत, मर गया तो स्वर्ग का भारत। कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो कौन सी मरने की बात है? शरीर से मरने की बात है क्या? शरीर से मरने वाला कोई स्वर्ग पधार नहीं सकता, कोई जन्म। शरीर से मरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी स्वर्ग है ही नहीं। ये दुनिया ही नरक है, दुखदायी दुनिया है। तो दुखदायी वातावरण में जो शरीर छोड़ेगा अंत में दुर्गति होगी, तो क्या करना चाहिए? अपना वाइब्रेशन ऐसा तत्व प्रधान ज्ञानी से बनाना चाहिए, अपना वायुमंडल ऐसा श्रेष्ठ बनाना चाहिए जिसमें दुख का नाम निशान प्रवेश न करे। कोई भले हमको दुख दे ले, लेकिन हम दुख ग्रहण न करें, न दुख दो और न दुख लो। ऐसी स्टेज अपनी बनाई। ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने को आत्म देह अभिमान से परे हो जाए। इस दुनिया को अभी रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं भी हुई रौरव नरक की। और कोई ऐसी नदी जिसे रहता है कि नहीं है, जैसे सागर में साफ वो खाती रहती है। ये दुनिया ही संसार सागर है, विषय सागर। एक दुख को काटते हैं, दुखी करते हैं। बात आकर के समझाती है दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी है तो नहीं कि अभी अभी नरक और अभी अभी स्वर्ग। जिसके पास बहुत धन है वो स्वर्ग में है नहीं। धनवान भी सुखी होते हैं, इतने सारी दुनिया दुखी है। धनवान दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं। बात समझाते हैं तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक के। मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि कौन से माता पिता है जिनकी कृपा से तो बधेरे मिलते। कौन से माता पिता है? क्या ब्रह्मा सरस्वती को कहें? अगर ब्रह्मा सरस्वती को कहें तो कुछ बधेरे भी होने चाहिए, लेकिन कुछ बधेरे तो किसी को अभी महसूस नहीं हुए। तो बधेरे का मतलब ये नहीं है कि ईटों पर सुखधाम और शांति धाम बनाई दिया तो शांति की दुनिया मिल गई। नहीं, ये तो अंदर की बात है। अंदर से ऐसा उमंग उत्साह पैदा हो, ऐसी तेज प्राप्त हो जाए कि जिसमें आत्मा दुख का अनुभव ही न करे। दुख की दुनिया में रहते हुए भी आगे आने वाली दुनिया तो बहुत दुख की दुनिया होगी, जब कयामत बढ़ता होगी। चारों तरफ काल ही काल मंडराएगा, लेकिन उस समय जो बाप के बच्चे होंगे, जीते की मरने की स्टेज वाले बच्चे होंगे, वो सुखी होंगे या दुखी होंगे? वो उस समय सुखी होंगे। और बाकी सब हाहाकार करके मौत से अपने शरीर को तो दो प्रकार की दुनिया हो गई। एक स्वर्ग की दुनिया जिसे दूसरे घर वाले पैराडाइज या जन्नत कहते हैं, वो दुनिया का नजारा अभी सामने आएगा। और एक वो दुनिया जिसको दोजख कहते हैं, हेल कहते हैं। हेल में भार, जैसे भार में किसी कीड़े मकोड़े को डाल दो तो कैसे मरेगा? कुछ नहीं कर सकता।
तड़प तड़प के मर जाता है। तो कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे तुम्हारी तो पाते कुछ गनेरे, लेकिन मनुष्य को पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण की जाकर के आगे जाकर के कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे, राधा कृष्ण के आगे की जाकर के कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो क्या दो रूप हो जाएंगे माता पिता के? कृष्ण का माता पिता, सारी कृष्ण का माता पिता एक युगल होगा या दो युगल होंगे? एक युगल होगा, या तो राधा कृष्ण कहो या लक्ष्मी नारायण कहो। तो बात क्या है? बात अब समझ में आती है कि वही राधा कृष्ण वाली आत्मा है जो सती में राधा कृष्ण रूप की बच्चे के रूप में प्रकट होती है जन्म लेकर के। वही आत्मा यदि शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है और जिन ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है उनके द्वारा प्रकट होती है। इसलिए कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक। बात कहता है और उनकी रचना को कोई जानती है? ये सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया को 5 विकारों को कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयस्वान भव, पुत्रवान भव। ये आशीर्वाद बात ही देते हैं। सारी सन्यासी ये आशीर्वाद नहीं देते हैं क्या? संपत्तिवान भव वो धन आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो उनका आशीर्वाद जो है वो अल्पकाल का है। वो आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, लेकिन वो भी अल्पकाल का। पुत्रवान भव वो भी अल्पकाल का। क्यों? क्योंकि जब पुत्र पैदा हो जाए लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो जीवित ही रहेगा, सुखदायी होगा। बच्चा पैदा हो जाए और दुखदायी हो जाए तो पुत्रवान भव ये वरदान हुआ या अभिशाप हो गया? अभिशाप हो गया। बच्चा पैदा हो और वो बच्चा माँ बाप के लिए दुखदायी बन जाए तो पुत्रवान भव का वरदान हुआ या अभिशाप हो गया? अभिशाप हुआ ना, उसको वरदान देने के लिए। लेकिन परमात्मा बात ये जो तीनों वरदान देते हैं इनमें किसी प्रकार की अभिशाप की तो बंद हो ही नहीं सकती। वरदान ही वरदान होता है और अल्पकाल का वरदान नहीं। 21 जन्मों के लिए वरदान। 21 जन्म में कोई ऐसा जन्म नहीं होगा जिसमें तुमको बच्चा पैदा हो। पुत्रवान भव ये असली वरदान हुआ। आयुष्मान भव कोई ऐसा जन्म नहीं होगा जिसमें अकाले मौत हो। तो आयुष्मान भव का पक्का वरदान बात आकर के देती। और संपत्तिवान भव देवताओं जैसी संपत्ति तो और किसी के पास होती है। बाकी सबसे भक्ति मार्ग के गुरु हैं, ज्ञान सागर बात तो एक ही है जिसके लिए जाते हैं गीता सुना करके वो कह देते हैं कि कृष्ण भगवान होगा। अरे कृष्ण कहते भगवान होगा, कौन कह देते हैं कृष्ण भगवान होगा? ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की तरह दुनिया में समझते हैं कि कृष्ण की कौन ही दादा लेकर ब्रह्मा के भगवान वाच करती है। वास्तव में भगवान वाच नहीं है। भगवान वाच कौन है? भगवान वाच तो परमात्मा खुद है जो आकर के नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाता है। कोई मनुष्य स्वर्ग नहीं बना सकता, नरक की दुनिया का विनाश नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े धर्म सिखाए हुए इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक जैसे वो भी पुराने पन का विनाश नहीं कर सकते। इसके लिए सामना करना होता है, मुकाबला करना होता है पुराने पन का। विनाश कोई नहीं कर सके पुराने धर्मों का। तो जब विनाश नहीं कर सके अपनी धारणाओं की स्थापना करनी तो फायदा क्या होगा? जैसे कहा भरा हुआ घड़ा हो और उसमें लोटा 2 लोटा दूध डालते जाओ तो क्या रहेगा? विष का विष ही रहेगा ना। तो भले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए इस दुनिया में, उन्होंने आकर के अपने धर्म की स्थापना की, लेकिन दुनिया बिगड़ती चली गई या सुधरती चली गई और ही बिगड़ती चली। उसको सुधार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुराने पन का विनाश नहीं किया। घर के अंदर का कचरा निकाला न जाए और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वस्तुएं संभालते रहे, सजाते रहे, तो घर का हाल क्या होगा? तो कुछ
सुसाइडल है, क्योंकि अंदर कचरा और बदबू तो पहले ही भरी हुई है। तो ज्ञान सागर बात एक ही है, जो आकर के भगवान के रूप में, परमात्मा पाठ के रूप में सारे संसार में प्रकट होता है। कैसे भगवान होगा? ये तो ऊपर वाले को बुलाते हैं, और प्रश्न ऊपर वाला है या नीचे वाला है? तो बच्चा बन के पैदा होता है ना, कोई तो जन्म लेगा तो ऊपर से टपकेगा, जन्म लेगा ना, तो जिससे जन्म लेगा वो कैसा हुआ ना, तो ऊपर वाला कौन हुआ? उसका बाप उसको जन्म देने वाला ऊंचा हुआ या किसने ऊंचा हुआ? उसका बाप जन्म देने वाला उससे ऊंचा हुआ। तुम आत्मा रूप बदलती हो, बाकी तो मनुष्य करने नहीं आएंगे और किसमें नहीं आएंगे? बैल पर तो नहीं आएंगे, बैल पर पे आएंगे क्या? परमात्मा आएगा तो साधारण मनुष्य तक नहीं आएगा, या बैल के रूप में काट बदलने का नहीं आएगा, जानवर नहीं आएगा। जानवरों को नहीं आकर के सुधारता है, जब मनुष्य सुधरते हैं तो जानवर अपने आप सुधर जाते हैं। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मुआफी को रूप बदल कर मनुष्य करने आओ, तो मैं कोई बैल कच्छ अथवा मत्स्य में नहीं आता हूँ। मनुष्य में भी कोई होते हैं बैल की तरह पार्टी में रहने वाले, जैसे बैल होता है ना जानवर बुद्धि, तो जो जानवर बुद्धि होता है वो अपनी जानवरियत दोनों दिखाएगा टाइम आने पर, ऐसा माहौल बनने पर, और मनुष्य को सोचेगा। मनुष्य किसको कहा जाता है? जो मन का उपयोग करे वो मनुष्य, मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु मन आदि ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा की जो शक्ति संतान होगी वो मनन चिंतन मंथन जरूर करेगी। अगर मनन चिंतन मंथन नहीं करता है तो वास्तव में वो मनुष्य नहीं है, मनु की औलाद नहीं है, जानवर है। तो पहले मनुष्य शक्ति रखी जाती है, ऐसे नहीं बैल के द्वारा आकर के बैलों की शक्ति रखते नहीं, जैन है प्रजाति का ब्रह्मा द्वारा नई शक्ति रखी जाती। तो दो बात हो गई, एक तो परमपिता परमात्मा की, जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाला बाबा आओ। फिर कहते हैं ज्ञान की भी प्रगटा ज्ञान देर बिना, ज्ञान की है वो बात ही है, कौन सा बात? वो है बात। ब्रह्मा के दिन में बैठे हुए बोल रहे हैं तो वह बात क्यों कह दिया? जब आने वाला जो भविष्य का पाठ है उसके लिए ये इशारा दिया कि वो ज्ञान की बात है। जिस ज्ञान के उदय होने पर उसके सामने अंधेरा, अज्ञानता का अंधेरा टिक नहीं सकता। अज्ञान अंधकार फैलाने वाले जो चोर डकैते हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, सामने नहीं आ सकते। क्या अंधकार सूर्य के सामने रह सकता है? नहीं रह सकता। पीछे पीछे से चाहे जितना भी बबल न बचाए, लेकिन सामने आकर के बात नहीं कर सकता। तो ज्ञान की भी प्रगटा अज्ञान अंधेरा की किस तरह की बातें वर्तमान संगम की बातें हैं, और वो कोई सूर्य है क्या? उसकी कोई सूर्य रोशनी है क्या? कौन सा सूर्य? ज्ञान का सूर्य, ज्ञान की रोशनी है। स्थूल रोशनी की बात ही नहीं, न स्थूल अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार। अज्ञानता उसे कहा जाता है जिसमें बाप का ज्ञान ही हो, बाप की जानकारी न हो। बाप को जानता है तो जानकारी है, ज्ञानी है, और बाप को नहीं जानता है तो अज्ञानी। जो बाप को नहीं जानेगा वो अपने स्वरूप को भी नहीं जानेगा। बाप को जाना तो अपने स्वरूप को भी जाना। तो कुछ गाते हैं ज्ञान की प्रगटा ज्ञान देना, जो सबसे ऊंचे है वो बात है, कोई को भी समझना चाहिए। ड्रामा है, ड्रामा में उनकी पाठदारी कौन होता है?
आकाश में कोई सिंहासन नहीं रखा हुआ है, लेकिन ये ऊंची स्टेज की बात बताई कि परमात्मा बाप है ऊंचे से ऊंची, नीचे से ऊंची धाम का रहने वाला, नीचे से ऊंचा आसनधारी, बुद्धियोग से बहुत ऊंची स्टेज में रहता है, परे से परे, जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसी ऊंची स्टेज में रहने वाला बाप नीचे स्टेज में आता है, बच्चों को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। जैसे कोई डूब जाता है तो डूबने वाले को निकालने के लिए क्या करते हैं, गोता लगाना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है और खुद नीचे और डूबने वाले को ऊपर लाना पड़ता है। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा को कि फिर से आओ। इनके माने क्या होता है, फिर से माने क्या होता है, दोबारा। ऐसे नहीं कल पहले आए थे तो आओ, वो तो कल आते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ फिर से का मतलब है कि यदि कि आज में भी परमात्मा आया और ब्राह्मणों को जन्म मिला पहला, तो ब्राह्मणों को एक जन्म कहा जाता है या द्विजन्म कहा जाता है, द्विज कहा जाता है। द्वि माना दो और ज माना जन्म लेना, दो बार जन्म लेने वाला। तो कौन से दो जन्म, एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक का भी गायन है शास्त्रों में, क्या लौकिकता का शास्त्र में गायन होगा क्या, नहीं। अलौकिक में ही दो जन्म ब्राह्मण, एक बच्चे के रूप में जन्म और दूसरा जन्म होता है जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं, अर्थात 3 सूत्रों का ज्ञान बुद्धि में धारण किया जाए, जीवन में धारण किया जाए। कौन से 3 सूत्र, स्थापना, पालना और विनाश। कौन है ब्रह्मा, कौन है विष्णु, कौन है शंकर, ये 3 मूर्तियों का पूरा ज्ञान बुद्धि में धारण हो जाए तो उसको कहेंगे यज्ञोपवीत धारण करने वाला पक्का ब्रह्म। तो हुआ द्विज, दूसरा जन्म। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पक्के ब्राह्मण वो हैं जिन्होंने बुद्धि में ये यज्ञोपवीत धारण कर लिया है, यानी 3 ज्ञान के जो सूत्र हैं, सूत्रधारी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचान लिया। अगर पहचान लिया तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, अगर नहीं पहचाना तो अधूरा ब्राह्मण। इसलिए यहाँ कहा फिर से आओ। फिर से आओ का मतलब क्या हुआ, एक बार यदि कि आदमी भी परमात्मा आया और जब आया तो प्रत्यक्ष हुआ, इस तरफ प्रत्यक्ष हुआ, पश्चिम में प्रत्यक्ष हुआ या पूरब में प्रत्यक्ष हुआ है? नहीं, पश्चिम में विदेशियों के द्वारा पहले बाप प्रत्यक्ष होते। पश्चिम में कौन सी सभ्यता हुई, विदेशी सभ्यता, और पूरब में स्वदेशी सभ्यता। पहले स्वदेशी पहचानते हैं बाप को कि पहले विदेशी पहचानते हैं? विदेशी पहले बाप को पहचानते। तो पश्चिम में सूर्य होगा, लेकिन ये नियम बना हुआ है कि प्राप्ति भारतवासी ही कर पाते।
जिनके दिल में, जिनके दिमाग में प्योरिटी के प्रति आकर्षण होता है, पश्चिमी सभ्यता में अब व्यभिचारी व्यक्तियों की तरफ कोई बढ़ावा नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसलिए वो परमात्मा को पहले पहचानते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाते। जो वर्षा लेना चाहिए वो वर्षा नहीं ले पाते। तो वो शूटिंग ये भी मैं भी होती। यहाँ कहा फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है। क्यों आओ फिर से? आए तो थे, लेकिन क्या हुआ? हम माया के स्वरूप को नहीं पहचान सके, माया रावण को नहीं पहचान सके। दो नाम दिए, माया और रावण। ये रूप अगर हमने पहचान लिया होता तो माया के चुंगल में नहीं फंसते। तो माया का परछावा हमारे ऊपर पड़ गया, इसलिए अब फिर से आओ। अथवा कह के रावण ऐसी हो पड़े, क्या दुखी ही दुखी है। कहते भी हम सारा भ्रष्टाचारी पतित है। कैसे आचार्य है? भ्रष्ट आचार्य। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने की हमारी रग पड़ी हुई है, तो पतित हुए। तो बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संग में भी आता हूँ। 2 बार कल्प बोल देते, 3 बार कल्प बोलने की क्या जरूरत? कहीं 3 बार बोलते, कहीं 4 बार भी बोलते। कल्प पहले में कल्प 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 के संग में भी आता। बोलने वाला कोई चलिया खड़िया तो है नहीं कि आलतू फालतू ऐसे ही शब्दों को बोलता रहता है। पागलों का बोलना और कवियों का बोलना, और कवियों का कवि जो ज्ञानसूर्य शिव है उसका बोलना, उसमें अंतर तो जरूरी है। तो कल्प कल्प का यहाँ मतलब है कि हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं समाई हुई है। माना हर युग में कोई न कोई वर्ण विशेष की आत्माएं अपना शूटिंग का कार्य संपन्न करती है। ये संगम की ही बात है। सतो प्रधान सतयुग, उसमें देवता वर्ण। तो पहले फर्स्ट 3 की शूटिंग होती है। देवता वर्ण की आत्माएं 4 अवस्थाओं से पहले गुजरती है अपने शूटिंग पीरियड का लिए। कौन सा टाइम है उसका? सन 36-37 से यज्ञ शुरू हुआ, जबकि आदि ब्रह्मा की एज 60 साल। वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश, और 100 साल ब्रह्मा की पूरे होने चाहिए, तो कब पूरे होते हैं? 76। ये 76 तक का पीरियड सचुकी देवता वर्ण की आत्माओं का शूटिंग का पीरियड है। ये देवता वर्ण की आत्माएं 4 अवस्थाओं में गुजर जाती है, तो जैसे कि एक कल्प पूरा हो जाता है। सतो प्रधान उस समय कहेंगे जब कराची में एक पाप का साकार संघ था। सतो सामान्य उस समय कहेंगे जब माउंट आबू में दुनिया वालों का भी संग हुआ, क्योंकि सेवा के अर्थ बाहर जाना पड़ता था, और बीच बीच में गोसून कमिश्नर का आर्डर मिला हुआ था। तो बच्चे बाप के पास जो आते थे, आर्डर को फॉलो करते थे, उनकी अवस्था भले दुनिया में जाने से नीचे गिरती थी, लेकिन बाप के साकार संग में आने के कारण फिर नीचे उठ जाती। तो अवस्था नीचे गिरी हुई नहीं कहेंगे। माने सतो प्रधान और सतो सामान्यता की शूटिंग कराची और माउंट आबू में हुई जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे। जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो जो साकार संघ था वो चला गया, गुप्त हो गया, वाणी से परे हो गया। लेकिन चला नहीं गया, रहा तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया का भी पहले परिवर्तन
परिवर्तन करना है। बाहर की दुनिया का तो बाद में परिवर्तन होगा। 5 जड़ तत्वों वाली बड़ी दुनिया का परिवर्तन तो बहुत बाद में होगा, लेकिन पहले तो आत्मा रूपी बच्चों का परिवर्तन होना। तो चला नहीं गया, लेकिन आंखों से ओझल हो गया, वानप्रस्थी हो गया, वाणी से परे होकर के पाठ बजाने लगा। तो जो चीज सन्मुख होती है उसे सन्मुख देख करके फॉलो करना सहज होता है, और बुद्धियों से जो चीज खींची जाती है उसमें कभी स्मृति रहती है, कभी स्मृति नहीं रहती। इसलिए जैसे कि ज्ञान सूर्य छिपा तो ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात शुरू हुई। ये शुरुआत हुई, इसलिए कहेंगे रजो प्रधान। और जब से मेले मलाखड़े शुरू हुए 73 से, तब से तमो प्रधानता का पीरियड यज्ञ के अंदर देवता वर्ण की आत्माओं के लिए शुरू हो गया। ढेर की ढेर जात जात की आत्माएं दृष्टि वृत्ति के कनेक्शन में आने लगी, और जब ढेर के ढेर पतित आत्माएं कनेक्शन में आएंगी तो उनके संग करण तो जरूर लगेगा। एक तो मनुष्य गुरुओं का संग, वो तो वही पतित बनाने वाला। परमात्मा का तो साकार में संग रहा नहीं, और फिर दुनियावी मनुष्यों का संग, नदियों नदियों का मेला, ज्ञान सागर का मेला तो कहेंगे नहीं प्रैक्टिकल में। तो हुआ पतन घोर कलयुग की शूटिंग। मैंने 4 अवस्थाओं की शूटिंग जो है जब हो जाती है पूरी, तो फिर दूसरा कल्प शुरू होता है। कौन से युग की शूटिंग का? त्रेता युग की शूटिंग, यानी 36 वर्ण की आत्माओं की शूटिंग का कार्य शुरू होता है। वो भी 4 अवस्थाओं के पसार होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। पहले सीन का 7 सामान इकट्ठा करने में टाइम लगता है, दूसरे सीन को शूट करने में, रिहर्सल करने में इतनी मेहनत नहीं लगती। तो वो पीरियड है 12 वर्ष। सेकेंडरी ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा उसकी एज पूरी हुई 76 में, और सेकेंडरी ब्रह्मा कौन? शिव बाप जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, कौन कौन साथ में आता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर भी होते हैं। तो विष्णु का रूप तो कोई अलग से रूप नहीं बताया, वो तो 2 का कॉम्बिनेशन है। लेकिन शंकर और ब्रह्मा ये 2 रूप हुए। शंकर को शिव शंकर मिला के एक कर दिया है, क्योंकि शंकर को भी जन्म मरण में नहीं दिखाया, और शिव को भी जन्म मरण में नहीं दिखाते। शंकर के लिए कहते अमोघ वीर्य। अमोघ वीर्य होने के कारण उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है, तो सारी बेहद की बात है। यहाँ तो ज्ञान वीर्य की बात है। ऐसा ज्ञान वीर्य धारण करने वाला जो कभी स्खलित नहीं होता, माना उसका ज्ञान कभी उससे अलग नहीं हो पाता। मोस्टली जीवन में आते हुए ऐसा होता है कि ज्ञान तो हम बुद्धि में धारण कर लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ज्ञान बुद्धि में से खिसक जाता है, भूल जाते हैं। तो परमात्मा पाठ का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, शंकर का स्वरूप, वो अनित्य बुद्धि बनने वाला नहीं है। कैसी भी माया की कोई भी परिस्थिति आ जाए, माया का कोई भी विकराल रूप आ जाए, लेकिन परमात्मा पाठधारी जो स्वरूप है वो कभी अपने स्टेज से नीचे नहीं आएगा, अटल होता है, अखंड पाठ बजाने वाला। इसलिए ज्ञान में जीना और ज्ञान में मरना ये नहीं होता। तो शिव के लिए भी जन्म मरण रहित कहा गया, तो शंकर के लिए भी जन्म मरण रहित कहा गया, इसलिए दोनों को मिलाकर के एक कर दिया। वास्तव में दोनों आत्माएं तो अलग अलग हैं। शंकर को याद की स्टेज में दिखाते हैं तो याद करता है तो जरूर उसके ऊपर पापों का बोझ है, तब तो याद करता है। संपन्न स्टेज जो है वो दिखाई गई याद की अवस्था।
कहने का मतलब ये हुआ कि राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा बाप का पार्ट बजाती है, कृष्ण वाली आत्मा बच्चे का पार्ट बजाती है। तो बच्चे के रूप में जो मृदुल पार्ट है वो बच्चे के द्वारा ही का प्रत्यक्ष होता है। तो त्रेता युग की शूटिंग में राम वाली आत्मा के द्वारा परमात्मा शिव प्रत्यक्ष तो होते हैं दोबारा, लेकिन पूर्ण रीति से प्रत्यक्ष नहीं हो पाते। क्यों नहीं प्रत्यक्ष हो पाते? क्योंकि वो प्रत्यक्षता भी विदेशी बच्चों के द्वारा शुरू होती है। जो बीज हैं सारी शक्ति के, उन बीजों के भी जो बीज हैं, चार मुख्य धर्मों के चार मुख्य बीज, जिन्हें चार सफेद घोड़ों के रूप में दिखाया जाता है, वो बीज ही निमित्त बनते हैं। लेकिन उनमें एक पहला बीज तो भारतीय, बाकी के तीन बीज हैं इस्लामी, बौद्धिक, चिन्ह के बीज। वो बाप को संक्षेप में प्रत्यक्ष करते हैं, राम बाप को। जो राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में फेल हो गई, वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के फिर पुरुषार्थ करती है और पूर्व जन्म की प्रारब्ध के कारण लास्ट में आने पर भी फंस जाती है। तो त्रेता युग की शूटिंग का जो लक्ष्य है वो उतना लंबा नहीं है जितना देवता बनने के लिए टाइम लग जाता है। वो सिर्फ 12 वर्ष की पीरियड, यानी सेकेंडरी ब्रह्मा कृष्ण वाली सोल जो टाइटल धारण करता है अपने बाप का, कौन सा टाइटल? प्रजापिता ब्रह्मा। वो प्रजापिता ब्रह्मा टाइटलधारी ब्रह्मा जो है, वो भी उसकी आयु 89 में जाकर के पूरी होती है, 89। इसका प्रूफ ये कि मुरली में बोला है, कराची से मुरली निकलती चली आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात को 2 बजे उठ करके लिखते थे और बाप लिखाते थे। इससे साफ जाहिर हो गया कि जब कराची में आकर के सारा संगठन इकट्ठा हुआ है, सिंध हैदराबाद से, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो कन्या माताओं को मौका मिल गया बाहर निकलने का, बाबा के पास पहुंचने का। उस समय से मुरली निकलना शुरू हुई है ब्रह्मा की। और पता कैसे चलता है कि इनमें बाप भगवान है? प्रश्न मुरली ने किया, कैसे पता चलता है? जब ज्ञान सुनाते हैं तभी तो पता चलता है कि इनमें बाप भगवान है। तो ब्रह्मा के मुख से कराची से मुरलियां निकलना शुरू हुई और कराची से ही परमात्मा शिव ने उनमें प्रवेश करना शुरू किया। उससे पहले कोई दूसरे बच्चे थे जिनमें शिव बाप की प्रवेश कर लिया। भूजान सीता वाली आत्मा जिनके लिए मुरली में बोला है, ऐसे ऐसे बच्चे थे, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी। कौन से मम्मा बाबा को? ब्रह्मा सरस्वती ड्रिल कराती थी, टीचर होकर के सामने बैठती थी। आज वो बच्चे ये भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि के आदि में ऐसी सशक्त आत्माएं थी जो मम्मा बाबा जैसी आत्माओं को भी कंट्रोल कर सकती थी, तो जो आदि में हुआ तो अंत में भी जरूर होगा। तो वही आत्माएं दोबारा प्रत्यक्ष होती हैं और उनमें ब्रह्मा की सोल माना दादा लेखराज की सोल प्रवेश करती है। प्रवेश करके अपना जो पार्ट है ब्रह्मा की एज का 100 साल का, वो भी पूरा होता है। यानी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब परमात्मा शिव ने दादा लेखराज में पहले प्रवेश किया। उस समय उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 60 साल। और उसमें 60 साल में 40 वर्ष और जोड़ दिए, तो 88-89 ये पीरियड हुआ। सेकेंडरी ब्रह्मा, टाइटलधारी ब्रह्मा, उसकी 100 साल एज पूरी होने का पीरियड। ये 100 साल पूरे होते तो वो होती है त्रेता युग की सूची। चंद्रवंश की ज्ञान चंद्रमा के द्वारा जो कार्य विशेष होता है,
ये विशेषकारी क्यों कहा जाए? विशेष इसलिए कहा जाए कि 76 तक तो परमात्मा शिव ने विशेष कार्य किया बच्चों के द्वारा सेवा करने का, लेकिन 76 से ब्रह्मा की सोल भी बच्चों में प्रवेश होकर के पाठ बजाती है। बच्चे समझ लेते हैं कि हम सेवा करते हैं, लेकिन सारी सेवा करता कौन है? शिव और ब्रह्मा की सोल। बाप दादा ही बच्चों में प्रवेश करके टाइम टू टाइम दृष्टि की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं। जो अहंकारी बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते, वो समझते हैं हमने ऐसा किया। तो तमो प्रधान बने पड़े, 84 जन्म के तमो प्रधान। हम कहाँ से सतो प्रधान सेवा करेंगे? सत्य की स्थापना का काम हमारे द्वारा कैसे होगा? ये तो बाप दादा का ही काम है, वो हमसे काम कराता है। हाँ, कराता उन्हीं से जो हिम्मत करते हैं। तो हिम्मत बच्चों की और मदद बाप दादा। तो 76 से लेकर के 89 तक का पीरियड हुआ त्रेता युग शूटिंग। इसमें भी 4 अवस्थाएं, क्योंकि इसमें जो 4 अवस्थाएं जिनकी प्रत्यक्ष होती है वो है बीज रूपाश्रय। जड़ों के भाग में बैठी हुई नहीं, जड़ों का भी कोई बीज है जो यदि के आदि में भी थे और फिर लास्ट में भी प्रत्यक्ष होते हैं 76 के बाद। इस तरह हर कल्प की शूटिंग में, हर वर्ण की शूटिंग में 4 अवस्थाएं समाई हुई। जब तक ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष रहता है तब तक है ब्रह्मा का दिन, तत्व प्रधान तत्व सामान्य स्थिति। और जब वो अप्रत्यक्ष हो जाता है, गुप्त हो जाता है, चाहे आधारभूत आत्माओं के लिए तत्व की शूटिंग में और चाहे बीज रूप आत्माओं के लिए त्रेता की शूटिंग में। तो जब गुप्त हो जाता है तो ब्रह्मा की विराट और ब्राह्मण की विराट। तो 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है शूटिंग पीरियड में। तो कल्प 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 ये जो 3 बार शब्द बोला है ये इसीलिए संगम युग के लिए बोला गया। इसके लिए शास्त्र में लिख दिया संभवामि युगे युगे। मैं हर युग के अंत में आता हूँ। हर युग के अंत में नहीं आता है 12.5 वर्ष 12 वर्ष के बाद। उसे आने की बार बार सरकार नहीं है, वो आता तो एक ही बार है, लेकिन जब आता है तो हर युग की शूटिंग के अंत में विशेष परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता होती है, दुनिया में भी और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में विशेष। इसलिए हम बोला कि मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया का 5000 वर्ष पहले कब हुआ? यज्ञ के आदमी कहेंगे 36 37 ऐसे कल्प के संगम युग में आया हुआ हूँ। बाप आकर के आफत देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो। इसको आफत देते हैं, धैर्य देते हैं बच्चों को। बच्चे तुम घबराओ मत, कोई फिक्र मत करो, ये मेरा ही पार्ट है। क्या कि कल्प कल्प संगम युग आकर के नए संगठन की स्थापना कर देता हूँ। नया संगठन बनाना मैंने नई दुनिया बनाना। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में नया संगठन बना देना, संगठन बना माला बनाई देना, नया मकान बना देना, नया किला बना देना। वो जड़ ईंटें होती हैं और ये कैसे ईंटों का किला तैयार करता हूँ, ये मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर के फिर से राजयोग सिखाओ, पतित दुनिया को आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि जाकर के पावन बनाओ। आओ पढ़ाई पढ़ा के चले जाओ, फिर हम ऊपर बैठे बैठे तुम पावन बनाते रहो, हम पावन बनते रहे। ऐसे नहीं, क्या बोला? आकर के पावन बनाओ। क्यों? आकर के ही पावन बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर बैठा रहे और हम याद करते रहें और पावन बन जाए। पतित कैसे बने? रंग की रंग में आकर के पतित बने ना। अनेकों
छोटे संग के रंग में आए तो भारतवासी पतित बने, तो तुम एक के संग के रंग से पावन बनेंगे। एक समय सब नास्तिक आर्फन निर्धन के हैं, धनी धोनी को नहीं पहचानते। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको दुनिया में अशांति, इसलिए बच्चों को दुख से पार कर रावण के राज्य से छोड़ा करके राम राज्य सुखधाम ले जाने के लिए आए। बाप कहते हैं ये मेरा फर्ज है। क्या क्या फर्ज है मेरा? कि रावण राज्य से छुड़ाता हूँ और राम राज्य सुखधाम में ले जाता हूँ। तो राम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। राम चाहिए तो राम का राज्य होगा, और राम का राज्य होगा तो सुखधाम होगा। रावण का राज्य अभी चल रहा है, तो रावण कहाँ होता है? रावण सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में प्रत्यक्ष होता है? नहीं, राम भी प्रत्यक्ष होता है संगम युग में और रावण भी प्रत्यक्ष होता है संगम युग में। रावण के 10 सिर दिखाई जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं वो कोई रावण का पार्ट बजाते हैं, नहीं, वो तो सतो प्रधान सोल आती है परमधाम से, वो तो सात्विक स्टेज का पार्ट बजाती है, उसको रावण नहीं कहेंगे। सात्विक स्टेज में जो आत्मा आती है किसी को दुख देती भी नहीं और दुख लेती भी नहीं। जैसे क्राइस्ट, उसने जीसस में प्रवेश किया तो दुख किसने होगा? शरीरधारी ने या ऊपर से आने वाली आत्मा ने? शरीरधारी ने दुख होगा। तो उन धर्म पिताओं को रावण का रूप नहीं कहेंगे, लेकिन वो धर्म पिताएं जिसमें प्रवेश करते हैं वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं बनती है। वो वहां भी कन्वर्ट हो जाती है, तो जब परमात्मा बाप इस संगम युग में आता है वही आत्माएं फिर कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बनती है और फिर माया के चंबे में आ जाती है। उनके अनेक जन्म के संस्कार हैं कन्वर्ट होने के, इसलिए वो फिर यहाँ भी कन्वर्ट हो जाती है। परमात्मा बाप को धोखा देती है, अपनी मनमत चलाती है, ईश्वरीय मत पर नहीं चल सकती, ईश्वरीय महावाक्यों को नहीं उठा सकती, देहधारियों के चक्कर में फंस जाती, लोक लाज के चक्कर में आ जाती, दुनिया का प्रभाव पड़ जाता है। परमात्मा बाप जो गुप्त पार्ट बजाता है उसके प्रभाव को नहीं परख पाती। तो रावण राज्य कौन सी दुनिया में हुआ? बाहर की दुनिया की जीते नहीं रावण राज्य, नहीं। रावण का जो रूप है, चरित्र है, जिसका चित्र बनता है, वो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में तैयार होता है। जब 10 चेहरे हैं, चित्र है, तो चरित्र पकड़ने वाले भी कोई होंगे ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इतनी बड़ी दुनिया है, तो इतनी बड़ी दुनिया में कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते। तो जब नंबरवार होंगे तो 100% कोई कामी भी होगा, 100% कोई क्रोधी पाठ बजाने वाला भी होगा रंगमंच पर, तो वो इस समय प्रत्यक्ष होगा। और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये ऊंचे ऊंचे नीचे नीचे पाठधारी प्रत्यक्ष होती है। उन रावण के चुंबन से छुड़ाकर तुमको राम राज्य में ले जाओ। कहते भी है राम है एक और सीताएं हैं अनेक। तुम सब सीताएं रावण की जेल में फंसी हुई, तुमने किसी में ताकत नहीं है जो टक्कर लेकर के और रावण को खलास कर सको। ये मेरा ही काम है। तुम सब सीताएं रावण के चुंगल में फंस गई, मैं राम आकर के तुमको छुड़ाता हूँ गुरुओं की जंजीरों से। रावण कौन? ये गुरु लोग। आप कहते हैं ये मेरा फर्ज है, सभी कहते हैं वेद के बाबा अभी ऊपर से तख्त छोड़ करके आए हो,